आज मैं आपको सुनाऊंगा बाबा यागा और जमोरी शेख की कहानी। एक बार की बात है, एक बूढ़ा अपनी बुढ़िया के साथ रहता था। उनको कोई बच्चा नहीं था और उन्होंने उनको पाने के लिए क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे उन्होंने भगवान की प्रार्थना नहीं की, पर उसकी पत्नी को बच्चा नहीं हुआ। एक दिन ये बूढ़ा मशरूम लाने के लिए जंगल में गया, तो वहाँ उसको एक और बूढ़ा मिल गया। उसने पहले बूढ़े से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम बच्चों के बारे में सोच रहे हो। जाओ, तुम अपने गांव वापस चले जाओ और एक एक छोटा अंडा सब घरों से इकट्ठा कर लो, उन सब के ऊपर एक मुर्गी बिठा दो और फिर देखना कि उसमें से क्या निकलता है। उसने घर आकर ऐसा ही किया। 2 हफ्ते बाद वे दोनों उसे देखने गए, तो उन्होंने देखा कि उन अंडों में से तो बच्चे निकल आए हैं। उन्होंने उनको कुछ दिनों बाद फिर देखा, तो देखा कि उनमें से 40 बच्चे तो ठीक और तंदुरुस्त हैं, पर एक कुछ कमजोर है। बूढ़े ने उन सबको तो नाम दे दिए, पर आखिरी वाले बच्चे के लिए उसके पास कोई नाम नहीं बचा, तो उसको उसने नाम दे दिया जमोरी शेख। उनके ये बच्चे दिनों से नहीं बल्कि घंटों से बढ़ने लगे। वे सब बहुत जल्दी बड़े हो गए और उन्होंने काम करना और अपने माता पिता की सहायता करना भी शुरू कर दिया। उनके 40 बच्चे तो खेत पर काम करने जाते थे, जबकि जमोरी शेख घर पर ही रहता था। जब फसल काटने का मौसम आया, तो उन 40 बच्चों ने भूसे के ढेर बनाने शुरू कर दिए और एक हफ्ते में ही सारा अनाज कट गया। अनाज काटकर वे वापस घर आ गए, लेट गए और जो कुछ उनके हिस्से का भगवान ने उनको दिया था वह खाकर सो गए। बूढ़े ने उनकी तरफ देखा और बोला, छोटा और हरा दूर जाता है, गहरी नींद सोता है और काम अधूरा छोड़ता है। ये सुनकर जमोरी शेख बोला, आप जाइए और देखिए तो। ओ पिताजी। सो बूढ़ा खेतों पर गया। वहाँ उसने 40 ढेर लगे देखे, तो उसके मुंह से निकला, अरे वाह, ये तो मेरे 40 बच्चों ने किया है। देखो तो ये सब उन्होंने एक हफ्ते में ही कर दिया है। अगले दिन वह उसी जगह फिर गया ताकि वह अपनी चीज की प्रशंसा कर सके, तो उसने देखा कि वहाँ से तो एक ढेर गायब है। वह फिर से घर आया और बोला, एक ढेर तो वहाँ से गायब ही हो गया। जमोरी शेख बोला, आप चिंता न करें पिताजी, हम चोर को ढूंढ देंगे। मुझे 100 रूबल दीजिए और मैं आपका ये काम कर दूंगा। जमोरी शेख अपने पिता से पैसे लेकर तब एक लोहार के पास गया और उससे एक जंजीर बनाने के लिए कहा। जब जंजीर बन गई तो वह उसे अपने चारों तरफ लपेट ली, पर जैसे ही उसको खींचा तो वह टूट गई। सो लोहार ने उसके लिए फिर एक और जंजीर बनाई। वह दूसरी जंजीर भी उसने अपने शरीर के चारों तरफ लपेटी, तो वह भी टूट गई। तब लोहार ने एक तीसरी जंजीर बनाई। ये पहली वाली जंजीरों से 3 गुना मजबूत थी। यह नहीं टूटी। ये जंजीर लपेटकर वह अपने खेत में जा पहुंचा और एक भूसे के ढेर में जाकर बैठ गया। आधी रात को अचानक एक तूफान आया। समुद्र उफनने लगा। एक अजीब सी बूढ़ी घोड़ी समुद्र में से बाहर निकली और भूसे के एक ढेर के पास पहुंची और उसे खाना शुरू कर दिया। जमोरी शेख अपने ढेर से बाहर निकला। जंजीर उसके गले में डालकर वह उस पर बैठ गया। घोड़ी तुरंत ही वहां से घाटियों से होकर पहाड़ियों के ऊपर भाग निकली। वह बहुत हिली डुली, पर वह अपने सवार को अपने ऊपर से गिरा नहीं सकी। आखिर वह रुक गई और आदमी की आवाज में बोली, ओ भले नौजवान, अब तुम मुझ पर सवारी कर सकते हो, तुम मेरे बच्चों के भी मालिक बन सकते हो। उसके बाद वह समुद्र में होकर हिनहिनाती हुई वहां से भाग चली। समुद्र खुल गया और उसमें से 41 घोड़े के बच्चे निकल आए। वे सब बहुत ही बढ़िया घोड़े थे, एक से बढ़कर दूसरा, दूसरे से बढ़कर तीसरा। तुम सारी दुनिया में घूम आओ, पर वैसे घोड़े तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। अगली सुबह बूढ़े ने अपने घर के दरवाजे पर हिनहिनाने की आवाज सुनी, तो वह ये सोचने लगा कि यह आवाज कैसी है। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर तो उसका बेटा जमोरी शेख बहुत सारे घोड़ों के साथ खड़ा था। वह चिल्लाया, बहुत अच्छे बेटा। फिर वह अपने दूसरे बेटों से बोला, जाओ, अब तुम्हारी शादी का समय हो गया। ये सुनकर वे सब वहां से चले गए। माता पिता ने उनको आशीर्वाद दिया और वे दूर के रास्ते पर चल दिए। वे लोग अपनी दुल्हनें देखने के लिए दूर देशों में निकल गए। वे सब अलग अलग तो शादी करते नहीं,
और उन्हें ऐसी कौन सी माँ मिलती जिसके 41 बेटियां होती। वे 13 देशों में घूमते फिरे तो उनको एक बहुत ही सीधी चढ़ाई वाला पहाड़ दिखाई दिया। उस पहाड़ पर सफेद पत्थर का एक महल खड़ा था जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार थी, लोहे के खंभे और फाटक थे। उन्होंने गिने हुए 41 खंभे थे। उन्होंने अपने अपने घोड़े एक एक खंभे से बांध दिए और उस महल में घुस गए। अंदर उन्हें बाबा यागा मिली। वह बोली, जिनको मैं ढूंढ नहीं रही थी, जिनको मैंने बुलाया नहीं था, ऐसे मेहमानों, तुम लोगों ने अपने घोड़े मेरे महल के खंभों से बांधने की हिम्मत कैसे की? छोड़िए भी ओ बुढ़िया माए, आप किस बात की शिकायत कर रही हैं? पहले तो आप हमें कुछ खाना पीना दीजिए, फिर हमको नहाने की जगह दिखाए, फिर हमारा हाल पूछिए और उसके बाद जो कुछ पूछना हो वह पूछिए। सो बाबा यागा ने उनको खाना खिलाया, शराब पिलाई, उनको नहाने की जगह ले गई। उसके बाद उसने उनसे पूछा, क्या तुम लोग किसी काम से आए हो या फिर काम से बचने के लिए आए हो? वे बोले, हम लोग यहाँ काम से आए हैं। दादी माँ, तुम्हें क्या काम है? हम अपने लिए दुल्हनें ढूंढने आए हैं। इस पर बाबा यागा बोली, मेरे पास लड़कियां हैं। कहकर वह अपने बड़े बड़े कमरों में चली गई और वहां से 41 लड़कियां लेकर आ गई। वहां उनकी शादी हो गई और सब लोगों ने दावत खाए। जब शाम हो गई तब जमोरी शेख बाहर अपने घोड़े को देखने के लिए गया। उसके घोड़े ने भी उसे देखा और आदमी की आवाज में बोला, मालिक, जब आप सब अपनी पत्नियों के साथ सोए तो आप उनको अपने कपड़े पहना दीजिएगा और उनके कपड़े आप लोग पहन लीजिएगा, नहीं तो आप मारे जाएंगे। सुनकर वह चला गया और अपने भाइयों को ये बात बता दी। रात हुई और सब सोने चले गए। केवल जमोरी शेख जागता रहा। आधी रात को बाबा यागा बहुत जोर से चीखी, ओ मेरे वफादार नौकरों, मेरे बिन बुलाए मेहमानों के सिर काट दो। तुरंत ही उसके नौकर दौड़े और उन्होंने लड़कियों को लड़का समझकर उन सबके सिर काट दिए। जमोरी शेख ने फिर अपने भाइयों को उठाया और उन्हें बताया कि क्या हुआ था। उन सब ने उन 41 लड़कियों के सिर अपने अपने साथ लिए और बाहर लगे खंभों पर रख दिए और वहां से अपने अपने घोड़ों पर भाग लिए। सुबह को जब बाबा यागा उठी तो उसने अपनी छोटी से खिड़की से बाहर देखा तो देखा कि उसके खंभों पर तो सिर लगे हुए हैं। ये देखकर वह बहुत गुस्सा हुई। उसने तुरंत ही अपनी आग वाली ढाल को बुलाया और कूदकर उनके पीछे पीछे चल दी। वह सब दिशाओं में अपनी आग वाली ढाल को घुमाती हुई चली जा रही थी। अब वे नौजवान कहाँ छिपे? उनके सामने था नीला समुद्र और उनके पीछे थी बाबा यागा। वह अपनी उस आग वाली ढाल से अपने रास्ते में आती सब चीजों को जलाती चली आ रही थी, इसलिए उनको भी मर जाना पड़ जाता। पर जमोरी शेख एक होशियार आदमी था। वह बाबा यागा का रुमाल लेना नहीं भूला था। उसने वह रुमाल अपने सामने हिलाया कि सारे उत्तरी समुद्र के ऊपर एक पुल बन गया। सब नौजवान सुरक्षित रूप से उस समुद्र के पार उतर गए। उसके बाद जमोरी शेख ने वही रुमाल अपने बाने हाथ की तरफ हिलाया तो वह पुल गायब हो गया। अब बाबा यागा उस समुद्र को पार नहीं कर सकी तो उसको वहां से वापस जाना पड़ा। सब भाई लोग सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े।